लाइफ ऑफ पूनम में आपका स्वागत है। ये पार्ट 1 है और बहुत कुछ भ्रांति मेरे बारे में फैलाई गई है। अब उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे 23 साल हो गए। 23 साल से मैं कष्ट झेल रही हूँ। अब हर बात असहनीय हो गई है। बिना जाने समझे आप किसी को गलत नहीं कह सकते। सुरेंद्र मेरी ज़िंदगी में आया तो उसका कारण मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन, मेरे बहनोई। मुख्य रूप से दोषी है दिलीप और शोभा। इन दोनों की वजह से सुरेंद्र मेरी लाइफ में आए, वरना उसकी औकात नहीं थी कि वह मुझे धोखा दे पाता या मेरे जीवन में आता। क्योंकि धोखा वहाँ पे होता है जहाँ प्यार हो और या तो फिर लालच हो। ये दोनों चीज़ें नहीं थी। सिर्फ मुझे एक लाइफ पार्टनर की तलाश थी। लोगों का कहना था कि जीवन में कोई एक होना चाहिए, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया। ममता दीदी, दीपक भैया, पिंटू, शोभा, सबको मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी तरक्की से जलन थी। मैं डांस में माहिर थी, ब्यूटिशियन, पार्लर, पढ़ना हर चीज़ किया है मैंने। हर जगह नाम रहा है मेरा। समाज में किसी ने मुझे गलत नहीं कहा सिवाय मेरे भाई बहनों के, भाभी के। सब ने मेरा सपोर्ट दिया। बाल भारती विद्या मंदिर में मैं कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। वहाँ पे बिना फीस के मुझे पढ़ाया गया है। उसके बाद 9 to इंटर रामा अग्रहरी बालिका इंटर कॉलेज, जो राधेश्याम मंत्री जी हैं, उनके स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद बीए करना था। ये था कैसे करना है। मम्मी ने अपनी लच्छी बेची, जो पैर में पायल वो लच्छी पहनी जाती है, वो बेची। नन्हा चाचा हैं, वो फर्स्ट ईयर में 2001 में उन्होंने एक लच्छी दी थी। तब चांदी महंगी थी, 950 की बिकी थी। दूसरे साल 2 लच्छी दी उन्होंने और फिर उसको बेचा मैंने। 950 रुपये मिले उससे। इस तरह से करके मैंने बीए कंप्लीट किया। फिर एमए जब मैंने किया, संस्कृत से एमए कर रही थी मैं, तब तक मैं पढ़ाने लगी थी। ऊषा शोध इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाई और वहाँ से मैं 2 दिन की छुट्टी लेती थी ताकि कानपुर में पढ़ने जा सकूँ। पीजी कॉलेज से मेरा पीजी है और उत्कर्ष कोचिंग सेंटर उपासना दीदी का है, जहाँ पे मैंने 7 साल डांस सिखाया। उसके बाद संदेश टीवी चैनल में मैंने प्रोग्राम दिया। मेरे सिखाए हुए बच्चे भी गए। मेरा डांस इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कोरियोग्राफी के लिए ऑफ़र कर दिया था कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आप हमारे यहाँ कोरियोग्राफी कर लीजिए। ये बात हमने दीपक भैया से कही, क्योंकि दीपक भैया के बिना मर्जी के मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं जहाँ भी जाती थी उन्हें बता कर जाती थी, ताकि कोई उनको कहे कि पूनम यहाँ दिखी थी तो उन्हें पता हो कि हाँ मेरी बहन कहाँ है। इस तरह से हमने अपने भाई का सम्मान एक पिता की तरह किया, शोभा का सम्मान एक माँ की तरह किया। लेकिन इन लोगों ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। 2007 में मम्मी की डेथ के बाद जब शोभा की फैमिली के लोग ही हमसे बोले सत्येंद्र से शादी के लिए, उनका हाथ कटा हुआ था, तो फिजिकल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। दीपक भैया, दीपाली भाभी, शोभा की मर्ज़ी से हाँ किया हमने कि मेरी फैमिली जब कहेगी तब हम करेंगे, क्योंकि शोभा पहले उस घर में गई। शोभा ने कुछ दिनों तक बात कराई। उसके बाद दिलीप को पता नहीं था। दिलीप को जब पता चला, वो काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने कहा अगर तू शादी करेगी तो मैं जान से मार दूंगा सत्येंद्र को। सबकी मर्ज़ी से मैंने हाँ किया था। यहाँ पे कोई प्यार मोहब्बत का मैटर नहीं था। उधर की भी मर्ज़ी थी और इधर के लोगों की भी मर्ज़ी थी। शोभा ने इनकार कर दिया दिलीप से कि हमने नहीं कहा, शादी के लिए हमने नहीं कहा। दीपक भैया ने भी मना कर दिया, दीपाली भाभी ने भी मना कर दिया। तब दिलीप ने बोला कि मैं शोभा को छोड़ दूंगा अगर तू सत्येंद्र से शादी करेगी, तो चाचा जी को बोल दो
मुझसे झूठ बुलवाया गया सत्येंद्र के लिए कि अब ये बात इतने सालों से मेरे अंदर दफन है, मैं हर पल मरती हूँ, क्योंकि ये झूठ मुझसे बुलवाया गया था। और एक बहन की चाहत थी, बहन से प्यार करती थी, भले उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने हमेशा चाहा है उसको, और मेरी फैमिली हमेशा चाहते हैं हम। दिलीप ने कहा कि शोभा को छोड़ दूंगा अगर तू सत्येंद्र से शादी करेगी, और मैं फतेहगंज जा रहा हूँ और सत्येंद्र को मैं जान से मार दूंगा। तुम चाचा जी को बोल दो कि सत्येंद्र ने झूठ बोला है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें उठवा लूँगा। ये बात सरासर गलत है, ये बात 100% गलत है। उस शादी की बात से उसके बाद शोभा और दिलीप के मन में लालच आ गया, वो उनका लड़का ख़त्म हो गया था, वो मुझसे औलाद चाहने लगे थे। मुझे धोखे से बड़ौदा बुलाया गया और वहाँ पे बहुत मानसिक प्रताड़ित किया गया मुझे। इतना प्रताड़ित हो गए, इतना प्रताड़ित हो गए, अपनी सारी सर्टिफिकेट तक जला दिए मैंने कि लो मुझे पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी।